हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया था। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक एल्जेब्रा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, एल्जेब्रा का मतलब क्या है कि इसका एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है x1 प्लस आई वाई वन, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई टू। तो z1 प्लस z2 इज योर x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि भाई ये जो रियल पार्ट है इसका, x1 इसका रियल पार्ट है, x2 इसका रियल पार्ट है, इन दोनों को ऐड कर दो, और आई टाइम जो इमेजिनरी पार्ट है उनको ऐड कर दो। तो सिंपली आप क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर। अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा होता तो ये हो जाता है x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 प्लस आई वाई टू। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y2। ठीक है जी, तो ये होगा आपका z1 माइनस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो जैसा आपका सिंपल अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन या फिर। अच्छा, इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूँ ना, तो ये कुछ ऐसी चीज है। हमने पढ़ा था ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 और एक से z2। ठीक, तो आप को एक बात ये समझ में आएगी कि भाई एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक, अब अगर मैं याद करूं, मेरा वेक्टर एडिशन जो होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही होता था। वहां पे फर्क क्या होता था, ए आई प्लस बी जे होता था। ठीक, तो ए वन आई प्लस बी वन जे और ए टू आई प्लस बी टू जे, अगर मैं इनको ऐड करता था तो ये क्या हो जाते थे, ए वन प्लस ए टू आई और बी वन प्लस बी टू जे। तो बिल्कुल उसी तरीके की चीज है यहाँ पे भी। यहाँ पे ए वन प्लस ए टू आई है, मीन्स आई और जे ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई कैप जे कैप क्या होते थे, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। यहाँ रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अलग हो गया है, बट अगर हम देखें तो एक्चुअल में हो वही रहा है, हो वही रहा है। मैं क्या एक्चुअली में कर रहा हूँ कि x1 प्लस एक्स टू और y1 प्लस वाई टू को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो मैं बोलूंगा यहाँ से एक आप अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। यहाँ से आप अपना एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका z1। तो ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा z1 प्लस z2। ये क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2। ठीक, तो बिल्कुल जैसे वेक्टर में होता था उसी तरीके की चीज है। तो आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में होगा। अगर z1 माइनस z2 करेंगे तो एक तरीके से अगर मैं देखूंगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y2। ठीक है, तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बोलूं, ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे।
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा कि भाई Z1 इज ये, Z2 इज ये, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 इज ये। ठीक, तो जैसे आपका नॉर्मल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता था टर्म बाय टर्म ब्रैकेट्स में, उसको करते जाओ, x1 x2 फिर x1 इंटू i/2 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/1 इंटू i/2 मीन्स i स्क्वायर y1 इंटू y2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2, i स्क्वायर की जगह आप -1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ये प्लस i टाइम्स y1 x2, सिंपल। अब देखो इसमें आपका एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और वो इंटरप्रिटेशन कहाँ से निकल के आएगा, जो इसके ऑयलर या पोलर फॉर्म में, ऑयलर या पोलर फॉर्म में। तो अगर आप इसको एक मान लो i θ1 और Z2 को मान लो i θ2, ठीक है जी। तो Z1 इंटू Z2 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा होता था बिल्कुल इसी तरीके से होगा, e की पावर में जो है वो चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक, Z1 इंटू Z2 विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, ये आर्ग्यूमेंट θ1 है, ये आर्ग्यूमेंट θ2 है, तो Z1 इंटू Z2 कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ये जो लेंथ है मॉडुलस, ये तो हो जाएगा R1 इंटू R2, और ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका θ1 प्लस θ2। ठीक, तो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो गए, आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो गए। इसी तरीके से अगर मैं डिवीजन देखूं, डिवीजन कैसे करेंगे, तो डिवीजन आपका कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं सिंपल कार्टेशियन फॉर्मेट में करता हूं तो ये ऐसा है। अब मेरे पास कोई रूल ऐसा तो डिवीजन का नहीं है, तो पर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसी से मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो x2 प्लस i/2 है, रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, इसके बीच में माइनस करके इसको मल्टीप्लाइड, ऊपर नीचे इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, जब एक बार ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इससे क्या फायदा हो रहा है। तो हो जाएगा x1 इंटू x2, अब मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, i/1 इंटू i/2 विद अ माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस y1/2, और i के साथ मीन्स इमेजिनरी पार्ट अगर मैं देखूं इसका, तो आएगा x1 इंटू y2 और प्लस में y1 इंटू x2। अगर नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस i y2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज रह गया, जो डिनोमिनेटर हुआ वो क्या हो गया, i स्क्वायर इज -1, तो दिस बिकम्स प्लस दिस। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका रियल पार्ट, और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ये जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया इसका एक तरीके से इमेजिनरी पार्ट। तो डिवीजन का कोई हमारे पास सिंपल फिनोमिना नहीं है, डिवीजन हम एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का यूज करके ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करेंगे। अगर इसका ज्योमेट्रिकली समझें तो ये देखिए क्या होगा,
R1 को Z1 को आप मान सकते हैं ये, Z2 को आप मान सकते हैं ये, ठीक। तो Z1 बाय Z2 ये हो जाएगा R1 e की पावर I थीटा 1, R2 e की पावर I थीटा 2, तो जाएगा R1 बाय R2 e की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा चलता था उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिहेव करते हैं, ठीक। देखिए अब आप बोल सकते हो कि मान लीजिए आपका Z1 था, ये आपका Z2 था, ठीक। तो जो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये पूरा कितना था थीटा 1, ये पूरा कितना था थीटा 2। तो अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो थीटा 1 में से थीटा 2 माइनस कर दूंगा, मीन्स ये जो एंगल बचेगा इतना बनाना है पर रियल एक्सिस के साथ, पर रियल एक्सिस के साथ, तो हो सकता है ये कुछ ऐसे बच जाए, ठीक। तो ये हो जाएगा Z1 बाय Z2, और ये जो एंगल है ये कितना है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब जो मॉडुलस की बात करें हम, जो मॉडुलस की बात करें तो ये कितना होगा R1 बाय R2, ठीक। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बाय Z2, इसका लेंथ ओरिजिन से, मीन्स इस पॉइंट का ओरिजिन से जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा R1 बाय R2, वो आप इससे देख सकते हो कि भाई इसका जो लेंथ है वो क्या है R1 बाय R2। तो ये हो गया आपका सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि सिंपल सिंपल से इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता था। से एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि x प्लस आई वाई का पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है या प्रूफ करना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक। x y a b these are all real numbers, these are all real numbers, ठीक। देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने क्या किया, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी उसको दोनों तरफ कर दिया क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा। इसको क्यूब करेंगे तो सिंपल जो क्यूब का फॉर्मूला है वही होगा, a प्लस बी का क्यूब टाइप्स, तो a क्यूब प्लस आई बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस आई बी, ठीक है जी। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब। अब मैं रियल पार्ट अलग कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा a क्यूब, और आई से इंडिपेंडेंट और क्या होगा, a b i और i b, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस i, और ये कितना हो जाएगा प्लस i, ठीक। अब आप एक और चीज इसमें समझिए कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 2+3i है तो इधर भी 2+3i होगा। अगर मैं इसको x प्लस आई वाई लिख दूं, ठीक, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि 2+3i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन द रियल पार्ट शुड बी इक्वल एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट्स या इमेजिनरी पार्ट्स शुड बी इक्वल। तो इसी बेसिक लॉजिक का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या हो गई,
ए क्यूब माइनस 3ab², ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो गई, 3a² b माइनस b³, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स बाई ए कितना हो जाएगा, a² माइनस 3b² और y बाई बी कितना हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स a² माइनस b²। यही कुछ मुझे प्रूव करना था। तो सिंपल सा एक आपका मल्टीप्लिकेशन का या मल्टीप्लिकेशन का यूज है कि, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज है। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक और कर लेते हैं जिसमें डिवीजन का यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, इफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 प्लस b प्लस ia डिवाइडेड बाय 1 प्लस b माइनस ia इज इक्वल टू b प्लस ia, ठीक है जी। a और b क्या है, रियल नंबर है। a और b क्या है, रियल नंबर है। तो ये देख लेते हैं। अब मुझे डायरेक्टली डिवीजन जैसा कुछ नहीं पता। आई डू नॉट नो एनीथिंग दैट इज कॉल्ड डिवीजन एज फार एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कंसर्न। तो मैं इसमें जो मैंने डिवीजन का फंडा सीखा था वही करूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा 1 प्लस बी प्लस आई ए और नीचे भी प्लस आई ए, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस बी प्लस आई ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, मींस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो पूरा रियल नंबर क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ रहने दीजिए, प्लस आई ए कर दिया क्योंकि यहाँ माइनस था, तो उसका उल्टा साइन एक तरीके से, इसे कॉन्जुगेट बोलेंगे अभी थोड़ी देर में आगे। तो अगर मैं इसको सिंपली एक्सपैंड कर देता हूँ तो शायद मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो जाएगा एक तरीके से 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का a² प्लस 2ai 1 प्लस बी, और नीचे में बच जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a², ठीक है जी। और मुझे एक इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, a² प्लस b² इज 1, तो इसको भी यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए तो आपको इसको एक्सपैंड करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक a² b² क्रिएट नहीं होगा तब तक दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस b² प्लस 2b माइनस a² प्लस 2a प्लस 2ab टाइम्स i, और नीचे में 1 प्लस b² प्लस 2b प्लस a²। तो a² प्लस b² की जगह आप 1 लिख दो, तो ये जाएगा हाफ कॉमन, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, से b² की जगह या a² की जगह कोई एक चीज को रिप्लेस कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे b² a प्लस a² 1 लिख रहा हूँ तो ये सब b के टर्म्स में आ रहा है, तो यहाँ पे a² की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस b² प्लस 2b माइनस 1 माइनस b², a² की जगह 1 माइनस b² प्लस यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ या 2 ही कॉमन निकाल लूँ तो जाएगा 1 प्लस बी, और नीचे में आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस बी, ठीक है जी।
अब इनको आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये आई से सेपरेट आउट कर दीजिए। यहाँ पे क्या क्या बन गया आपके पास, ये देख लीजिए, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और 1 and 1 गेट्स कैंसिल्ड आउट, और 2b। ठीक है, तो ये जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस आई टाइम्स 2a 1 प्लस b। यहाँ पे बचा था आपका 2 टाइम्स 1 प्लस b। डिनोमिनेटर अगर देखें तो 2 टाइम्स 1 प्लस b है, और इधर भी 2 टाइम्स 1 प्लस b है। तो ये सिंपल आपका डिवीजन का एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब 2b ऊपर नीचे कॉमन आ गया, तो ये जाएगा b प्लस आई। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंपल एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। ठीक, चलते हैं भाई आगे। ठीक, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के आपके सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हो गए, आपको समझ में आ गया कि डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पोलर ऑब्लिक ऑयलर फॉर्म टू एल्जेब्राइक या फिर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं इंटर कन्वर्जन करना चाहूँ तो ये कैसे करूँगा। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस आई, और आपसे बोला गया कन्वर्ट दिस टू पोलर फॉर्म। ठीक, तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है, बहुत जो सिंपल तरीका है बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इसको प्लॉट कर लो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 1 है और ये आई है, इसका मतलब ये 1 होगा, यहाँ यहाँ कहीं आई होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब मेरे को पता है पोलर फॉर्म में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है तो मुझे दो चीज चाहिए, एक तो इसका ये आर्ग्यूमेंट, और एक दूसरा जो चीज चाहिए वो चाहिए ये लेंथ, या फिर इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक, तो अब दोनों ही बड़ा आसान है, आपको पता है ये एक तरीके से क्या है। अगर मैं सिंपल ज्योमेट्री में बोलूँ तो ये 1,1 है, तो अगर मैं इस आर की बात करूं या ये लेंथ की बात करूं तो हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक, तो टेन थीटा विल बी 1/1, थीटा विल बी पाई/4। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, मुझे ये समझ में आ गया दिस इज पाई/4। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो z है से z, इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर, आर कितना हो गया √2, और e की पावर आई पाई/4। तो ये हो गई इसकी ऑयलर फॉर्म, और अगर मैं इसकी पोलर फॉर्म लिखता तो हो जाता है ऐसे, ये क्या हो जाता है इसका पोलर। ठीक, तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से करेंगे। कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा, सेकंड में ऐसा होगा, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको प्लॉट करो और देखो। ठीक है, मैं चारों क्वाड्रेंट के केसेस लेके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, से क्वेश्चन था √3 माइनस आई। ठीक, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई √3 माइनस आई को अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो √3 इधर आएगा और माइनस आई इधर आएगा, इसका मतलब ये कितना होगा, और ये कहीं √3। रियल एक्सिस पे कितना है √3, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना है ये, तो ये क्या हो गया √3 माइनस आई। ठीक, और अगर मैं इसको सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में बोलूं तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी √3 और माइनस। ठीक, अब अगेन मेरे पास क्या है कि भाई मेरे को एक तो ये लेंथ चाहिए और एक ये एंगल चाहिए।
और ये भी हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स आर टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स आर टेकन पॉजिटिव। ठीक, तो आप ये लिखोगे तो नेगेटिव लिखोगे, अगर ऐसे लिखते तो भी कोई गलत बात नहीं है, बट इसको पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव। ठीक, तो पहले आर की बात करते हैं। आर कितना है, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये रहा। तो इतना तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अब ये एंगल की बात करते हैं। तो फिर मैंने यही देखा, मैंने कहा ये एंगल कितना है, ये कैसे निकालें, ये ऐसे निकाल सकते हैं इससे। ठीक, तो आपने बोला ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो अगर मैं एक थीटा एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूँ, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ है 1 और ये लेंथ है √3। ठीक, तो थीटा हो जाएगा 5/6, but theta is being measured in the anti-clockwise direction, so theta will be taken as -5/6। तो अगर मैं अब z को एक्सप्रेस करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 2e⁻⁻i। ठीक है जी, 2 और e⁻⁻i 5/6। और अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखता तो 2 हो गया इसका मॉडुलस, और ये हो जाएगा cos ऑफ -5/6 प्लस i साइन -5/6। तो ये हो गया आपका क्या, इंटर कन्वर्जन। पोलर से एल्जेब्राइक या एल्जेब्राइक से पोलर कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ज्यादातर उल्टा ही होता है कि एल्जेब्राइक से पोलर लाना है आपको, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस चाहिए। ठीक, एक और ले लेते हैं से -1 - i√3। ठीक है, तो बहुत सिंपल यही है कि आप इसको क्या देखो, ऐसे करना सीख जाओगे तो अपने आप चीजें डेवलप कर लोगे कि भाई क्या चीज कहाँ पे है। तो मुझे दिख रहा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, -1 और -√3i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहीं ऐसे आएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल देखता, तो ऐसा फिर मैं यही करूंगा। मैंने बोला ये आर है, लेंथ की बात है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये 1² और ये √3, तो 1² प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 2 हो गया, तो आर की वैल्यू तो 2 हो गई। अब मुझे एंगल निकालना है। ये ऐसे मेजर करता तो पॉजिटिव लूंगा, ऐसे भी कर सकता हूँ, वो नेगेटिव होगा, तो मैं ऐसे ही मेजर करता हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये जो एक्यूट एंगल है इसको थीटा मान लेता हूँ, एक्यूट जो एंगल है इसको थीटा मान लेता हूँ। तो फिर अब मैं देखूंगा ये एंगल कैसे निकालोगे आप, ये थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा √3/1। तो थीटा कितना हो गया, π/। तो अगर ये एक्यूट एंगल इतना है तो इसका π/3 हो गया, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई। ठीक, तो अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, r e⁻i पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3। ये कैसे लिखा जा सकता है, 2 cos, तो आपको पहले यही जज करना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाद आप आराम से इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो आगे करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल सा इंटर कन्वर्जन। ठीक, इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, तो इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट का अभी एक हम बहुत बेसिक सा तरीका या फंडामेंटल सा तरीका देखेंगे, इसके बाद एक और डी मोवियस थ्योरम में भी स्क्वायर रूट या nth रूट निकालने का फंडा देखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपसे बोला गया
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं इसका जो स्क्वायर रूट है वो है a प्लस आई बी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, और आपको ये समझ में आ रहा है ए बी क्या होने चाहिए, रियल। तो इसको करने का तरीका ये है, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर कर दो, जैसे अभी हमने क्यूब रूट वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से कंपैरिजन से करेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये जो राइट हैंड साइड है इसको स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आई बी का होल स्क्वायर विल बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2 आई बी, दिस इज 5 प्लस 12। ठीक, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी 5 और 2ab मस्ट बी 12। जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो b इक्वल टू 6/a, इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है जी, तो हो जाएगा a स्क्वायर और हो जाएगा इक्वल टू 5, तो हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर और ठीक है माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 और a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता है। ठीक, तो अब मेरे को समझ में आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 9 होगी या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, सॉरी -4 होगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो ए का वैल्यू मुझे समझ में आ गया +-3। और एक रिलेशन मुझे क्या पता है बी का वैल्यू निकालने के लिए, बी इज 6/a, बी इज 6/a। तो a इज इक्वल टू 3 implies b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू माइनस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12y और टू वैल्यूज, एक 3 प्लस 2y और एक -3 प्लस 2। ठीक है ना, तो दो वैल्यूज आएंगी स्क्वायर रूट की, एक 3 प्लस 2y और एक -3 प्लस 2y। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हो गया। अब इसका जो यूज होगा, एक तो सिंपली ये बोल दिया जाएगा कि भाई स्क्वायर रूट निकाल दो, या फिर आपका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती थी इस तरीके की आ सकती है। फॉर एग्जांपल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर -3 - 2y टाइम्स z इक्वल टू 5y - 5। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो जैसे श्रीधराचार्य यूज करते थे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितना, इसको पहले चलो स्टैंडर्ड ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये जाएगा ठीक है। तो z की वैल्यू हो गई 3 - 2y डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, जैसे नॉर्मल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वही तरीका है, कोई अलग नहीं है। बस यहाँ पे रियल नंबर्स की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख रहे हैं आपको। तो ये जाएगा 3 - 2y प्लस माइनस, इसको सॉल्व करा जाए तो ये जाएगा 9 और प्लस 2y का होल स्क्वायर विल बी -4 और -12y
-20 प्लस 20i डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 8i और ये हो जाएगा 5 - 20 इज -15 बाय 2। ठीक है भाई। तो अब आपके पास जो टास्क है वो क्या है, 8i - 15 का अंडर रूट निकालना है। तो अब एक तरीके से अंडर रूट निकालने का एप्लीकेशन हो गया। तो अब आपके पास टास्क है, पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फाइंडिंग अंडर रूट ऑफ क्या है 8i - 15। ठीक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल जैसे अभी करा था, इसको a + ib मान लेते हैं और a b क्या होंगे यहाँ पे, रियल नंबर। इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 8i - 15 = a² - b² + 2ab। तो a² - b² की जगह आप लिखोगे ये, और 2ab इज 8। तो b की वैल्यू हो गई 4/a। सब्सटीट्यूट दिस एंड फॉर्म अ सॉल्व फॉर ab। तो ये हो जाएगा a² - 16/a² = -15। तो हो जाएगा a की पावर 4 + 15a²। ठीक, तो हो जाएगा a²। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a रियल है इसलिए -16 नहीं हो सकता स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±1। ठीक, अब आप बोल सकते हो कि a का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू यहाँ से देखो 4, a का वैल्यू -1 तो b का वैल्यू -4। तो आपको दो वैल्यू मिल गए। ठीक, अब आप ये देखना यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए लिखते थे क्योंकि स्क्वायर रूट के दो वैल्यू आते थे। ऐसा नहीं 4 वैल्यू आ जाएंगे, अब एक बार इसमें प्लस लेंगे प्लस माइनस के साथ फिर माइनस लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो आंसर हो गया आपका वो क्या हो जाएगा, 3 - 2i। z की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ये प्लस माइनस ये क्या आया 1 + 4i। ठीक है, एक बार +1 + 4i, एक बार -1 - 4i। तो z के जो दो वैल्यू आ गए वो क्या हो गए, प्लस लेंगे तो 3 + 1 4, -2 + 4 इज ये, और अगर माइनस लेंगे तो 3 - 1 इज 1, और -2 - 3। So you have two values of z that will satisfy this equation, एक 2 + i और एक 1 - 3 है। तो इस तरीके के स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आपका अब आ जाता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक, वो सिंपल सिंपल टॉपिक है। एक तरीके से आप नए टर्म्स पढ़ रहे हो, अभी तक जो भी पढ़ते थे आप रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, वो वहां पे ये सब चीजें होती नहीं थी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपने एक पढ़ा था मॉडुलस। अब ऐसे ही एक तरीके से एक चीज पढ़े हो जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, ये कहीं पे भी हो सकता है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना। इसका इमेज ले लीजिए रियल एक्सिस में, इसका इमेज ले लीजिए रियल एक्सिस में। तो ये मिल गई इसकी इमेज इन द रियल एक्सिस। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अब आपको दिख रहा है कि x या फिर रियल एक्सिस पे तो a ही चला, यहाँ पे b चला था, यहाँ -b चलेगा इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो कॉन्जुगेट के बारे में,
तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is its image in the real axis। ठीक है, जनरली डिनोट कैसे करते हैं, इस बार के साइन से। ठीक है, तो z बार विल बी डिनोटिंग योर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ चीजें आप जो यहां से ही ऑब्जर्व कर सकते हो, एक कि भाई ये जो लेंथ है मॉड z, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका। z का कॉन्जुगेट z का मॉडुलस निकालो या z बार का मॉडुलस निकालो, सेम बात आएगी। फिर और क्या देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। एक ये बात आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, तो ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार है, इसमें क्या रिलेशन होगा, माइनस का रिलेशन होगा। ठीक, और देखते हैं कॉन्जुगेट के और क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक, तो आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आनी चाहिए और ये दो रिलेशन। अब देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए z है x1 प्लस आई बाई वन, ठीक है, z2 है x2 प्लस आई बाई टू। ठीक, ठीक, तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये सेम होगा z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, अलग अलग हो जाएंगे। तो आप कह भी सकते हो ऐसे कि z1 का कॉन्जुगेट इज x1 माइनस आई बाई वन। क्या हुआ, ये क्या था, a प्लस आई बी, तो ये बन गया a माइनस आई बी। हमने भी गलत लिख दिया यहाँ पे, a माइनस आई बी। ठीक, तो x1 माइनस आई बाई वन और z2 का कॉन्जुगेट विल बी x2 माइनस आई बाई टू। ठीक, और अगर मैं z1 प्लस z2 निकालता तो ये कितना होता, z x1 प्लस x2 रियल पार्ट माइनस, ठीक, अब इसको इसको ऐड कर दो और ये कर दो, तो आप बोल सकते हो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से आप बड़ा सिंपल प्रूफ कर सकते हो कि भाई अगर आप जाना चाहते हो इससे सब्ट्रैक्शन में या इससे फर्दर, ठीक है, तो वहां पे भी आप बिल्कुल सेम लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है भी, तो हमने क्या बोला था कि z1 अगर ये है, z2 ये है, तो z1 का कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट का डिफरेंस लोगे तो ये इसके बराबर। तो ये आप फिर से करके देख सकते हो कि भाई z1 का कॉन्जुगेट विल बी x1 माइनस आई बाई वन, z2 का कॉन्जुगेट विल बी x2 माइनस आई बाई टू, और z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट विल बी x1 माइनस x2। ठीक है जी, माइनस आई कॉमन ले लें तो y1 माइनस y2 विच इज सेम एज z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक, तो इन जनरल मैं ये बोल सकता हूँ ये प्रॉपर्टी को कि z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टिल zn का कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अप टिल। और अगर बीच में माइनस प्लस कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, से z1 का कॉन्जुगेट माइनस z3 प्लस z4 माइनस z5, ठीक है, कहीं तक भी जा रहा है और इसका पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया गया, तो माइनस प्लस में ये सिंपली सेपरेट आउट हो जाएंगे एज इट इज, z1 प्लस z2 माइनस z3 प्लस z4 माइनस z5 एंड सो। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो पहला ये प्रॉपर्टी हुआ।
इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा इसको आप Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो ज्यादा आसान हमेशा आप इसको कैसे पढ़ेंगे, हमेशा आपको ज्यादा आसान पढ़ेंगे वो ऑयलर फॉर्म या पोलर फॉर्म से, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं और इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान देना, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था Z R e की पावर I थीटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो इधर बनेगा। अगर दिस इज प्लस थीटा देन दिस इज माइनस थीटा, Z कॉन्जुगेट विल बी R, ठीक। तो आप ऐसा बोलोगे कि भाई Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट विल बी R1 R2 e की पावर माइनस I थी। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट था ये पूरा ये नेगेटिव हो गया, ठीक। और अगर मैं इसको इंडिविजुअल्स को निकालता तो Z1 कॉन्जुगेट क्या होता, R1 e की पावर माइनस I थीटा 1। आई होप ये क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो रिलेशन आ रहा है वो सिर्फ इतना ही है कि भाई फर्क कितना आ रहा है कि अगर ये प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, तो सेम ही चीज बन गई, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आप डिवीजन में भी प्रूव कर सकते हो कि अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट लिया गया तो दिस इज गोइंग टू बी सेम एज, तो आप सेपरेट आउट डिवीजन में भी कर सकते हो। तो इन जनरल आप ऐसे बोल सकते हो कि Z1 इंटू Z2 अप टिल Zn डिवाइडेड बाय से W1 W2 अप टिल Wn का होल कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट अप टिल Zn कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय W1 कॉन्जुगेट W2 कॉन्जुगेट एंड अप टिल Wm कॉन्जुगेट। इसी से एक और डिराइव्ड प्रॉपर्टी आपका ऐसा है कि अगर z का कोई पावर n है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो बार होगा इसका होल बार इज सेम है z बार का पावर, कॉन्जुगेट का पावर इस पूरे का इज सेम, ठीक। n इज एनी रियल नंबर, पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर में पावर हो तो आप इसको ऐसा सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज है, ठीक। और देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो हमने जो शुरू में देखा था वो ये देखा था कि ये z है a प्लस आई बी, तो ये z बार होगा a माइनस आई बी, ठीक है जी। ये z है तो ये z बार है, ठीक है। तो मॉड z और मॉड z बार बराबर होगा, और मॉड के अलावा क्या चीजें बराबर हो, आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था आर्ग्यूमेंट z इज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये क्या है, माइनस थीटा। अब देखना इससे एक और चीज मजेदार है जो बार बार यूज होगी, ठीक है। z इंटू जेड बार, ठीक है, ये मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा। z इंटू जेड बार जो है वो किसके बराबर होगा, मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो कि ये हो जाएगा a प्लस आई बी, ये हो जाएगा a माइनस आई बी विच इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज सेम एज, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी है जो आपको काफी बार यूज होगी, ठीक। अच्छा, एक चीज जो कंफ्यूजन होती है बार बार वो ये है कि z बार इज नॉट इक्वल टू 1/z, ठीक है ना। z बार कोई 1/z के बराबर वैल्यू नहीं है, बट इफ
mod z is 1, if mod z is 1, तो अब आप बोलोगे z into z bar is equal to mod z square equal to 1, then z bar is equal to 1 by z। सिर्फ तभी ऐसा होगा जब 1 by z और z bar बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो 1 by z होता क्या है। आपने बोला z क्या है, से r e की पावर आई थीटा, तो 1 by z क्या हो जाएगा, 1 by r, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर z है ये, तो एंगल तो ये रहा, ठीक है, और ये डिस्टेंस है r, ठीक। अब इसने बोला 1 बाय जेड क्या होगा, 1 बाय जेड का मुझे समझ में आ रहा है एंगल क्या होगा, माइनस थीटा, बट इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा ये होगा 1 बाय, ठीक है। और अगर इसी में मैं जेड बार की बात करूं, तो जेड बार जो होता है, अगर z है तो z बार विल बी r e की पावर, तो इसका मतलब आप इधर आ जाओगे, इधर थीटा था इधर माइनस थीटा, तो ये एंगल जैसा इधर था इसी तरीके से चले, बट फर्क क्या आया, ये लेंथ भी r है, ये लेंथ भी r है, यहाँ पे ये लेंथ r है, ये 1 बाय r है। तो अगर r 1 हो जाएगा तब z बार और 1 बाय z एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वरना ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थे।